ये शब्द किसी आम नागरिक के नहीं बल्कि उत्तर प्रदेश पुलिस की एक ट्रेनी महिला सिपाही के हैं। ये वो आंसू हैं जो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के गृह जनपद गोरखपुर की सड़कों पर बहे। ये तस्वीरें उस सिस्टम पर तमाचा हैं जो मिशन शक्ति और नारी सशक्तिकरण के बड़े बड़े दावे करता है। सोचिए, जिन महिलाओं के कंधों पर समाज की सुरक्षा का भार आने वाला है, अगर उन्हें ही अपनी ट्रेनिंग के दूसरे दिन अपनी इज्जत और बुनियादी जरूरतों के लिए सड़क पर उतरना पड़े तो सवाल उठाना लाजमी है। आज हम इस पूरे मामले की परतें उधेड़ेंगे, जानेंगे कि आखिर वो कौन सी वजहें थी जिन्होंने 600 महिला रिक्रूट्स को बगावत करने पर मजबूर कर दिया। बाथरूम में कैमरे का सच क्या है और इस हंगामे के बाद लखनऊ तक हिले प्रशासन ने किन किन अधिकारियों पर गाज गिराई है। गोरखपुर पीएसी कांड, वर्दी में आंसू और अनसुने सवाल। तो चलिए कहानी की शुरुआत शुरू से करते हैं। तारीख 21 जुलाई गोरखपुर की 26वीं बटालियन पीएसी में 600 नई महिला आरक्षकों की ट्रेनिंग शुरू होती है, लेकिन महज 2 दिन बाद ही बुधवार सुबह 7 बजे ये पूरा कैंपस एक छावनी में बदल जाता है। 600 की 600 महिला ट्रेनी प्रशासनिक भवन के बाहर जमा होकर हंगामा शुरू कर देती हैं। रोते चिल्लाते नारे लगाते हुए वो सड़कों पर आ जाती हैं। मामला इसलिए और भी गंभीर हो गया क्योंकि खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का अगले ही दिन उसी कैंपस में कार्यक्रम होना था। जाहिर है गोरखपुर से लेकर लखनऊ तक पूरे पुलिस महकमे में हड़कंप मच गया। आरोपों की झड़ी और अपमान की इंतहा। लेकिन सवाल ये है कि इन महिला सिपाहियों का गुस्सा क्यों फूटा? उनके आरोप बेहद गंभीर और चौंकाने वाले हैं। अव्यवस्था का आलम। 360 लोगों की क्षमता वाले सेंटर में 600 लड़कियों को ठूस दिया गया। एक एक कमरे में 50-50 लड़कियां। बुनियादी सुविधाओं का अभाव। 600 लड़कियों के लिए पीने के पानी का सिर्फ एक आरओ। पूरी रात बिजली गायब और जनरेटर तक नहीं। गरिमा पर हमला। सबसे संगीन आरोप था बाथरूम और गैलरी में सीसीटीवी कैमरे लगाना। लड़कियों को डर था कि उनके वीडियो रिकॉर्ड किए जा रहे हैं। उन्हें खुले में नहाने तक को मजबूर किया गया। अमानवीय आदेश। अविवाहित महिला रिक्रूट्स को भी जबरन प्रेगनेंसी टेस्ट कराने का आदेश दिया गया, जिसने आग में घी डालने का काम किया। अधिकारी की अभद्रता। जब लड़कियों ने शिकायत की तो आरटीसी प्रभारी संजय राय ने उन्हें समझाने की जगह कथित तौर पर अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया, जिससे मामला और बिगड़ गया। शासन का हंटर और ताबड़तोड़ एक्शन। जैसे ही मामला लखनऊ पहुंचा, शासन ने ताबड़तोड़ एक्शन लिया। एक के बाद एक कई बड़े अधिकारियों पर गाज गिरी। निलंबित। आईपीएस आनंद कुमार, सेना नायक 26वीं बटालियन, ट्रेनिंग कैंप में लापरवाही के लिए सस्पेंड। संजय राय, प्लाटून कमांडर आरटीसी प्रभारी, अभद्रता और लापरवाही के लिए सस्पेंड, हटाए गए। डीआईजी रोहन पी कनय, प्रधानाचार्य पीटीएस गोरखपुर, प्रेगनेंसी टेस्ट का विवादित आदेश देने वाले इस अधिकारी को हटाकर मुख्यालय से अटैच कर दिया गया। उनकी जगह एएसपी अनिल कुमार को नया प्रभारी बनाया गया। एएसपी निहारिका शर्मा को 26वीं बटालियन का नया कमांडेंट बनाया गया। कुल मिलाकर 3 आईपीएस समेत 5 बड़े अधिकारियों के तबादले कर दिए गए। जांच, सफाई और अनसुलझे सवाल। हंगामे के बाद जांच के लिए लखनऊ से आईजी डॉक्टर प्रीतेंद्र सिंह को भेजा गया। जांच में कुछ बातें साफ हुई। सीसीटीवी का सच। जांच में बाथरूम के अंदर सीसीटीवी कैमरा होने का आरोप निराधार पाया गया। बताया गया कि कैमरा एक हॉल में लगा था, जिससे बाथरूम के रास्ते पर नजर रखने का शक हुआ, जिसे अब हटा दिया गया है। प्रेगनेंसी टेस्ट का आदेश रद्द। विवाद बढ़ते ही आईजी ट्रेनिंग ने प्रेगनेंसी टेस्ट वाले आदेश को तत्काल रद्द कर दिया और साफ किया कि अविवाहित लड़कियों से सिर्फ एक शपथ पत्र लिया जाएगा। लेकिन सवाल अब भी बाकी है, अगर व्यवस्था चाक चौबंद थी तो 600 लड़कियां एक साथ सड़क पर क्यों उतरी? अगर सीसीटीवी से दिक्कत नहीं थी तो उसे हटाने की नौबत क्यों आई? एक आईना और कड़वा सच। इस पूरे घटनाक्रम पर भीम आर्मी प्रमुख चंद्रशेखर आजाद ने सरकार पर हमला बोलते हुए कहा कि ये महिला सिपाहियों की गरिमा पर एक संगठित हमला है। उन्होंने सवाल उठाया कि अगर वर्दी में रहने वाली महिलाएं भी सुरक्षित नहीं हैं, तो आम नागरिकों की सुरक्षा की गारंटी कैसे दी जा सकती है? गोरखपुर की ये तस्वीरें उस मिशन शक्ति अभियान को आईना दिखाती हैं,
जिसका ढिंडोरा पीटा जाता है। ये घटना सिर्फ प्रशासनिक लापरवाही का मामला नहीं है, बल्कि ये हमारी उस मानसिकता पर भी सवाल है जो महिलाओं को आज भी सिर्फ एक वस्तु समझती है, चाहे वो वर्दी में ही क्यों ना हो। अधिकारियों का निलंबन और तबादला जरूरी है, लेकिन क्या इससे उन लड़कियों के मन पर लगे जख्म भर जाएंगे? क्या इससे सिस्टम की वो खामियां दूर हो जाएंगी जिनकी वजह से ये सब हुआ?